सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आज दिल्ली एमसीडी का चुनाव होगा। दिल्ली को आज एमसीडी चुनाव के 80 दिन बाद आखिरकार नया मेयर मिल जाएगा। बता दें कि इससे पहले 3 बार सदन को स्थगित किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी 274 पार्षद और सदस्य मेयर चुनने के लिए मतदान करेंगे। एमसीडी सदन में मेयर का चुनाव सुबह 11 बजे से होगा, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इस बार मेयर का चुनाव बिना किसी हंगामे के हो जाएगा। वहीं अगर मेयर चुन लिया जाता है तो उसका कार्यकाल लगभग 40 दिनों का ही होगा। अप्रैल में फिर से एमसीडी का चुनाव कराया जाएगा, क्योंकि नियम के अनुसार मेयर का कार्यकाल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। दरअसल दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे पिछले साल 7 दिसंबर को आ गए थे। एमसीडी चुनाव में आप ने 134 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद से 3 बार सदन की बैठक बुलाकर मेयर चुनने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हालांकि हंगामे के चलते तीनों बार ऐसा ना हो सका, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश जारी किए। इसके बाद एमसीडी की 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज। जासूसी केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमे को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय के इस फैसले से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कथित जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिलने से दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने का आरोप है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। दरअसल सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं के जासूसी कराने का आरोप लगा है। इस मामले में सीबीआई ने गृह मंत्रालय से दिल्ली डिप्टी सीएम पर केस चलाने की अनुमति मांगी थी। इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना रखा था। बीजेपी ने इस मामले में दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था। सिसोदिया पर मुकदमा चलने की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने 2015 में फीडबैक यूनिट का गठन किया था। इसमें 20 अधिकारियों को शामिल कर काम करना शुरू किया गया था। आरोप है कि एफबीयू ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की थी। ऐसा आरोप है कि यूनिट ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि आप से जुड़े नेताओं पर भी नजर रखी थी। इतना ही नहीं, यूनिट के लिए एलजी से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आरोप है कि यूनिट ने निर्धारित कामों के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी जमा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।